23 जून 1985 अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ता एक विशाल बोइंग 747 और उसी क्षण होने वाला था इतिहास का सबसे घातक हवाई आतंकी हमला। ये कहानी है एयर इंडिया फ्लाइट 182 की, एक ऐसी त्रासदी की जिसे दुनिया ने धीरे धीरे भूलना शुरू कर दिया, मगर जिसे याद रखना हमारी जिम्मेदारी है। उस सुबह 329 लोग अपने सपनों और उम्मीदों के साथ फ्लाइट 182 में सवार हुए। ये उड़ान मॉन्ट्रियल से लंदन, फिर दिल्ली और अंत में बॉम्बे, अब मुंबई जाने वाली थी। लोग हंसते हुए चेक इन कर रहे थे, बच्चे उत्साहित थे, कोई घर लौट रहा था, कोई परिवार से मिलने। उन्हें नहीं पता था कि किसी ने मौत को इस उड़ान में पहले ही चढ़ा दिया है। 1980 के दशक में खालिस्तान आंदोलन की उग्र गतिविधियां चरम पर थीं। कनाडा में बैठे कुछ उग्रवादियों ने एयर इंडिया को निशाना बनाने की योजना बनाई। एक सूटकेस में बम रखा गया, उसे वैंकूवर में चेक इन किया गया, लेकिन वह यात्री जिसने सूटकेस जमा कराया वह कभी फ्लाइट में चढ़ा ही नहीं। रिपोर्ट्स थीं, चेतावनियां थीं, मगर उस समय सुरक्षा उतनी मजबूत नहीं थी। सुबह 7:14 विमान 31,000 फीट की ऊंचाई पर शांतिपूर्वक उड़ रहा था। तभी कार्गो होल्ड में रखा बम फट गया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि चंद सेकंड में विशाल बोइंग 747 हवा में ही चिथड़ों में बदल गया। 329 जिंदगियां, 329 सपने समुद्र में कहीं खो गए। कोई भी जीवित नहीं बचा। मलबा आयरलैंड के तट के पास समुद्र में गिरा। बचाव टीमें पहुंची, मगर उन्हें सिर्फ शांत ठंडा पानी मिला। धरती पर हजारों किलोमीटर दूर लोग एयरपोर्ट पर अपने प्रियजनों का इंतजार कर रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वे सिर्फ उनके नाम सुनेंगे, चेहरे नहीं। कनाडा में इस मामले की सबसे लंबी और महंगी जांच चली। कई संदिग्ध थे, कई सुराग थे, लेकिन बहुत कम परिणाम। अंत में सिर्फ एक व्यक्ति, इंदरजीत सिंह रयात, को दोषी ठहराया गया। वह भी मास मर्डर के लिए नहीं, बल्कि बम बनाने के लिए। कई मास्टरमाइंड आज भी आजाद घूमते हैं। ... सैकड़ों परिवार आज भी टूटे हुए हैं। कई माता पिता अपने बच्चों की यादों के सहारे जिंदगी काट रहे हैं। उनका दर्द केवल एक हादसा नहीं, बल्कि यह भी है कि उनकी आवाज कई वर्षों तक अनसुनी की गई। आज भी बहुतों का यही कहना है, फ्लाइट 182 की घटना को वह ध्यान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। एयर इंडिया फ्लाइट 182 सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, यह आतंकवाद का खौफनाक रूप था। 329 आत्माएं जिनकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी। हम इस कहानी को बताते हैं ताकि इतिहास खुद को दोहराए नहीं।